वज़ीर आला BS येडियुरप्पा बजट 2021-22 की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। 8 मार्च को वज़ीर आला BSY 8वीं मरतबा बजट पेश करेंगे। इस मरतबा कोरोना वबा की वजह से बजट में खासी कमी होगी। इस मरतबा ये भी कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमत के कई बड़े स्कीमों को बंद कर दिया जाएगा। इस मरतबा किसानों से कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया है, जबकि बजट के ताल्लुक से हर साल ये रस्म रही है, ये रिवाज रहा है कि किसानों से हुकूमत तबादला ख्याल करती है, लेकिन इस मरतबा ये बात नहीं देखने को मिली। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने भरोसा दिलाया है कि इस बार का बजट लोगों के फ़ायदेमंद साबित होगा। इस बार बजट में कोई नए प्रोजेक्ट की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कोई ख़ास खुशखबरी मिलना मुश्किल है और माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोई अच्छी खबर आना मुश्किल है। BS येडियुरप्पा का ये कहना है कि बजट कोरोना वायरस की वजह से बजट में कमी हो सकती है, लेकिन ये बजट अच्छा पेश होगा। मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करें, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़े हो सके। कोरोना वायरस वबा की वजह से लेबर का मसला हो या दीगर मसाइल में इंडस्ट्री घिर चुकी है। ऐसे हालात में बजट पर इंडस्ट्रियलिस्ट की काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं। पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ तो करना चाहिए उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। देन दे आर टॉकिंग अबाउट कोविड। यस, कोविड हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट, कोई बिजनेस कोलैप्स ही हो गया, कोई 50% अचीवमेंट किया, कोई 60% तक भी अचीवमेंट किया। दैट वाज दी फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल द इंडस्ट्रीज हैज डन इट। दैट डेटा इज अवेलेबल बाय GST इफ यू कलेक्ट इट। अब रहा मेन इनका, अभी जो परसों KERC में हियरिंग हुआ है, ऑल दी एस्कॉम्स, बेस्कॉम वाले टैरिफ बढ़ाने वाले हैं 1 अप्रैल से। कासिया के तरफ से और PA के तरफ से हमने बहुत प्रेशर डाले हैं एटलीस्ट 2 years बिकॉज ऑफ कोविड नॉट टू इंक्रीज द पावर चार्जेस। तो ये हम भी मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से कहते हैं कि डोंट इंक्रीज द पावर चार्जेस फॉर नेक्स्ट 2 years। Advise the KERC to tell the ESCOMs not to charge, not to increase the power charges and also fixed charges। ये हमारा एक पहला डिमांड है। देन रहा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फीस। अभी एक प्रपोजल आया है उन लोगों से, अप्रैल से दे आर गोइंग टू इंक्रीज 30% दी पोल्यूशन कंट्रोल फीस। वो हम लोग के ऊपर प्रॉपर्टी प्लस मिशनरी के ऊपर हमने उसका एक स्लैब है, उसके हिसाब से हमें एवरी ईयर वी हैव टू पे पोल्यूशन कंट्रोल की फीस। तो अभी वो लोग 30% बढ़ा रहे हैं। हम वो भी बोले हैं नेक्स्ट 5 years डोंट इंक्रीज द फीस ऑन पोल्यूशन कंट्रोल। ये हमारी मांग थी मेन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से, एंड MI इज आल्सो डिमांडिंग फॉर द सेम थिंग। अब रहा, आप लोगों को मालूम रहेगा एक प्रोफेशनल टैक्स बोल के है, प्रोफेशनल टैक्स ऑन प्रोफेशंस कॉलिग्स एक्सेट्रा करके है। ये लोग वर्कर की सैलरी में, MSME SME के वर्कर के सैलरी में कट कर ले रही प्रोफेशनल टैक्स। इज ए वर्कर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इज ए प्रोफेशनल। कैन एनी लॉ विल जज दैट इज ए प्रोफेशनल। 15,000 रुपये तो कहता 250 रुपये, 15,000 लिमिट 15,000, वो 15,000 की कहता है 250 200 15,000 उसकी सैलरी है तो 200 रुपीज़ उसकी सैलरी में कट होकर गवर्नमेंट को जाता है प्रोफेशनल टैक्स। क्या प्रोफेशनल है क्या? प्रोफेशनल्स आर डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये प्रोफेशनल। हाउ कैन SME वर्कर विल बिकम प्रोफेशनल? वो भी हमारी कई डिकेड से हमारी मांग है, अवॉइड SME वर्कर्स फ्रॉम दिस प्रोफेशनल टैक्स। मेन जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बना रही, दे आर अलॉटिंग टू द बिग इंडस्ट्रीज एकर्स टुगेदर, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोई से प्रोग्राम ही बने ही नहीं, जहाँ पे 5,000 10,000 स्क्वायर जैसा पिनियन है। आप देखते रहेंगे यहाँ पे 1,500 स्क्वायर फीट का भी शेड है, 3,000 का है, 5,000 का है, 10,000 का है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली सो मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज कम अप। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द ओनली सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चरल प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। किसको देते हैं? एकदम टोटली ले, यानी कि उसके हाथ से कुछ भी नहीं होता, उसे हमें अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ से वर्कर। एजुकेशन है, BE है, डिप्लोमा है बोले तो कोई भी मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाला ले लेता है।
3 क्लास पढ़ा है 5 क्लास पढ़ा है बोले तो कौन भी लेते नहीं, इवन सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं लेते आज, उससे भी 10th क्लास पूछते हैं। हम लोग क्या है, उन्हें ये बेड गिरा के है, उन्हें 2nd स्टैंडर्ड है 3rd स्टैंडर्ड है तो भी हमें ले लेको, उससे हमें ट्रेनिंग करती है। इट इज़ नथिंग बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द स्किल सेंटर्स। इनको कोई स्किल सेंटर खोलने की ज़रूरत नहीं है। इफ दे गिव द एनकरेजमेंट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दैट इटसेल्फ इज ए स्किल सेंटर्स। अब हमारे पास जो आती कुछ भी उनको नॉलेज नहीं रखता, उन्होंने कुछ काम सीख के दूसरी जगह जाती, सो मच डेवलपमेंट दे विल हैपन इन देयर पर्सनल लाइफ्स। बट योर गवर्नमेंट सेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, बट एवरी टाइम दे बीट आवर बैक ओनली। आम आदमी तक है ना दूर की बात है, लेकिन आज इंडस्ट्रियलिस्ट एक ऐसे सिचुएशन में है, वो बता भी नहीं सकता उसकी पोजीशन क्या है और खुद से भी नहीं सकता वो। अभी कंज्यूमेबल्स के कॉस्ट भी है ना, इट हैज़ गॉन अप ऑलमोस्ट 20 to 25%। ब्रास हैज़ गॉन अप ऑलमोस्ट 30-40% तक। 560 रुपीज़ पर kg है, विच वॉज अराउंड 400 रुपीज़। स्टील हैज़ गॉन हाई, raw materials have gone, consumables have gone up, but we don't get the corresponding increase in our selling prices because the corporates don't accept that. So the industrialists are under huge pressure even for their survival, but unfortunately they are not in a position to express themselves out. This is the ground reality of the industrialists. जी हमारे हुसैन भाई जब डिमांड कर रहे थे पावर टैरिफ नहीं बढ़ाना है और एक मिनिमम वेजेस भी नहीं बढ़ाना 1-2 साल के वास्ते, तो इसमें हमारे एक मांग है, ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो अप्लाई होता है 1 अप्रैल से अप्लाई होता है लेबर एक्ट के हिसाब से, वो भी इंक्रीज़ नहीं होना, जो है 2 साल अब चल रहा है वही चलना है और 2 साल तक इंशाल्लाह। पेट्रोल डीजल बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज बहुत इफेक्ट हो चुकी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी अपनी कम करें तो इंडस्ट्री सर्वे हो सकती है। आज इंडस्ट्री की हालत जो है बहुत खस्ता हालत है, तो गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोच के इस बजट में थोड़ा डीजल और पेट्रोल पे रियायती दें।